हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये जो राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन है वो इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल राइट्स ये बना है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो हम राइट्स में क्या चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो राइट्स में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एक चाइल्ड को क्या क्या राइट्स है, मतलब कि एक बच्चे को क्या क्या अधिकार है। यह अधिकार सारे देश में लागू होता है। तो अब हम यहाँ पे हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम इंडिया में देखेंगे, इंडिया कंट्री में देखेंगे कि एक बच्चे को क्या क्या अधिकार है, ठीक है। तो पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि एक छोटे तौर से हम इतना समझते हैं कि ये जो हमारा एक फिगर है इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला चीज़ क्या होता है कि चाइल्ड एक प्रॉपर एजुकेशन होता है। पहला हमारा हो जाएगा जो एक प्रॉपर एजुकेशन कवर होगा। फर्स्ट में हम देखेंगे कि पहला हमारा क्या होगा, एक प्रॉपर एजुकेशन चाइल्ड का एक अधिकार है, एक राइट्स है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हो जाएगा कि एक फ्रेश फूड एंड वाटर, मतलब कि फ्रेश फूड मिलना है और एक हाइजीन वाटर मतलब उसे मिलना है, ये एक उसका राइट है। तीसरा चीज़ क्या हो गया कि सेफ़ इन्वायरमेंट। चौथा चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर हेल्थ केयर। अगर उस बच्चे को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आता है तो हम उसे प्रॉपर हेल्थ केयर देंगे, ठीक है। पाँचवा पॉइंट हमारा क्या है कि खेल कूद में हम मना नहीं करना है। उसका अधिकार है कि वो खेल कूद के लिए, प्ले के लिए वो अपना राइट को मांग कर सके। लेबर में क्या हो गया, मजदूरी उसे करने पर पाबंदी होगी। और सेफ़ एंड डिसेंट शेल्टर उसे मिलना चाहिए, एक सेफ़ सुरक्षित घर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक बच्चों का राइट है, एक बच्चे का राइट है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या राइट्स बना हुआ है उसकी बात करेंगे। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन उसे क्या क्या बना है, तो हम पहला चीज़ तो ये देखेंगे कि 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर 1959 में एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ डिक्लेरेशन दिया गया था राइट ऑफ द चिल्ड्रन में, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा एम होता है कि हम मीट द स्पेशल नीड ऑफ द चिल्ड्रन, जो भी एक स्पेशल नीड चाइल्ड को चाहिए वो हम उसे दें, इसका एक एम होता है। तो हम यहाँ पे 10 बेसिक पॉइंट को देखेंगे, 10 बेसिक राइट्स को देखेंगे यहाँ पे कि चिल्ड्रन को क्या क्या मिला है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो हम ये देखेंगे, पहला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो ये होगा कि राइट टू डेवलप इन एन एटमोसफेयर of affection and security and protection against all form of neglect and traffic। मीन्स कि यहाँ पे हम क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक राइट है उसका, ठीक है, कि स्नेह और सुरक्षा के माहौल में विकसित होने का अधिकार उसे मिलना चाहिए, ठीक है। कि उसका जो भी माहौल है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और उसे और सभी प्रकार का उपेक्षा और यातायात के खिलाफ सुरक्षा मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो ट्रैवल कर रहा है तो उसे भी सुरक्षा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक चाइल्ड का एक राइट है। चाइल्ड का राइट मीन्स आपको ये याद रखना होगा कि एक बच्चे का अधिकार होता है। अब वो बच्चा जिस भी कंट्री में जन्म लिया है, ठीक है, उसका उस कंट्री में अधिकार है। वो वहाँ के गवर्नमेंट से वो अपना डिमांड कर सकता है, अपने पेरेंट्स से डिमांड कर सकता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड द मेडिकल केयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस बात की बात कर रहे हैं, राइट टू एंजॉय द बेनिफिट्स, ठीक है। उसका जो भी राइट है, मतलब उसका जो राइट्स है कि पोषण, आवास और चिकित्सा देखभाल सहित सामाजिक सुरक्षा के लाभों के अंदर लेने का अधिकार, ठीक है। मतलब पोषण मतलब न्यूट्रिशन हो गया, आवास यानी घर हो गया, चिकित्सा यानी मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ सोसाइटी में एक उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, ये सब उसका एक अधिकार है, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में हमारा है कि राइट टू नेम एंड नेशनलिटी, एक नाम और राष्ट्रीय का अधिकार, ये बच्चे का एक राइट है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है राइट टू फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, ठीक है। पाँचवा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पाँचवा पॉइंट हो जाएगा कि राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, खेल और मनोरंजन के लिए पूर्ण अवसर का अधिकार एक बच्चों को चाहिए, एक बच्चे को चाहिए। सिक्स पॉइंट क्या है, राइट टू स्पेशल ट्रीटमेंट, एजुकेशन एंड द अप्रोप्रिएट केयर इफ़ द हैंडीकेप्ड, ठीक है। जैसे कि हैंडीकेप्ड मीन्स हो गया कि कोई विकलांग बच्चा है, ठीक है। विकलांग होने पे मतलब क्या होता है कि वो बहुत सारे काम को सही से नहीं कर पाता है, तो उसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, और स्पेशल केयर मिलना चाहिए,
ठीक है। विकलांग होने पे विशेष उपचार, शिक्षा और उचित देखभाल का अधिकार। हमारा 7वां पॉइंट क्या कह रहा है? 7वां पॉइंट कह रहा है कि राइट टू अमंग द फर्स्ट रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन द टाइम्स ऑफ डिसास्टर। ठीक है। आपदा के समय, कोई भी जैसे आपदा होता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपदा के समय सुरक्षा और राहत प्रदान करने वाले व्यक्तियों में शामिल होने का अधिकार। ठीक है। अब ये चीज़ को ऐसे समझो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया तो बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल आदमी को मिलता है। ठीक है। हमारा 8 पॉइंट क्या कर रहा है? 8 पॉइंट कर रहा है कि राइट टू लर्न टू बी यूजफुल मेंबर of society and to develop in a healthy and normal manner in conditions of freedom and dignity। समाज यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि समाज का एक उपयोगी सदस्य बनना सीखने का अधिकार उसे मिलना चाहिए, और स्वस्थ और समान तरीके से स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने का अधिकार एक बच्चे को है। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा 9 पॉइंट होगा। वो क्या है? हमारा 9 पॉइंट है, हमारा 9 पॉइंट है कि राइट टू बी द बॉथ ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग टॉलरेंस फ्रेंडशिप एमंग पीपल पीस एंड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है। समझ, सहिष्णुता, लोगों के बीच मित्रता, शांति एवं स्वाभाविक भाईचारे की भावना से पालने का अधिकार एक बच्चे को चाहिए। 10 हमारा पॉइंट क्या कर रहा है? 10 पॉइंट हमारा कर रहा है राइट टू एंजॉय दिस राइट्स रिगार्डलेस ऑफ द रेस, कलर, सेक्स एंड रिलीजन, नेशन ऑफ द सोशल ओरिजिन। ठीक है। ये जो 10वां पॉइंट ये कह रहा है कि 10वां पॉइंट में हमें ये बता रहा है कि एक चाइल्ड को क्या है कि नस्ल, रंग, ठीक है, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्र या समाज की मूल परवाह किए बिना, ये सब उसके साथ इंक्लूड नहीं होगा कि हाँ तुम काला हो कि गोरा हो। जैसे कलर में हो जाता है ना कि हाँ कोई ब्लैक कलर का होता है, और कोई क्या बोलते हैं ना कि गोल्ड कलर का होता है, इस तरह से कि हाँ तुम काला गोरा वाला सिस्टम वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। धर्म में भी वही चीज़ होता है कि कहीं हिंदू और कहीं मुस्लिम की बात हो रही है ना, तो ये सब कंडीशन में भी उसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये सब इंक्लूड नहीं होगा उसका, बस ये इंक्लूड होगा कि उसे इन सब चीज़ों से मतलब थोड़ा सा साइड करके उसका जो भी अधिकार है, ठीक है, जैसे कि अधिकार जो भी है उसका वो उसे मिले। अब अधिकार में क्या क्या उसका आएगा? जैसे कि एजुकेशन का आएगा, ठीक है, एजुकेशन का आएगा, केयर का आएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट का आएगा। तो ये सब जो है हमारा, ये सब जो राइट है वो उस बच्चे को मिलना चाहिए। कभी उसका हम जजमेंट उस आधार पे नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये अदर रिलीजन से बिलोंग करता है या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करता है। ये सब नहीं करना है और नहीं करना चाहिए भी। अब हमारा क्या है? लीगल राइट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। एक लीगल राइट है जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में है। ठीक है। ये हमारा पेरेंट्स हुए, ठीक है, और ये हमारा चाइल्ड हुआ। ठीक है। तो व्हेन द चिल्ड्रन आर टू यंग ऑफ केयर ऑफ देमसेल्फ, पेरेंट टू सब्स्टिट्यूट एंड द रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड। मीन्स कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जब बच्चे खुद की देखभाल करने के लिए बहुत छोटे होते हैं तो माता पिता या उनके विकल्प प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब ये विकल्प प्रदान मीन्स क्या हो गया कि एक रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड होना चाहिए, तो ये कौन देगा? ये पेरेंट्स ही देगा। जैसे कि पेरेंट्स क्या क्या पेरेंट्स क्या क्या देते हैं या क्या क्या देना होता है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा क्या यहाँ पे कह रहा है कि चिल्ड्रेन हु आर फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप्ड। ठीक है। जैसे मेंटली और फिजिकली मीन्स हो गया कि एक होता है ना कि मानसिक रूप से एक होता है हैंडीकेप्ड होता है, जैसे कि वो सही से कोई चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, या फिर फिजिकली में सही से चलना, सही से बोलना, या फिर सही से कोई काम को नहीं कर पाना, सही से देख नहीं पाना, या सही से नहीं सुन पाना, ये सब हमारा फिजिकली में आता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द इस्टाब्लिश्ड एंड एडिशनल राइट्स टू देम सच एज। ठीक है। राइट्स फॉर देम सच एज। ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ राइट्स बनाया है जिसको वो क्या होता है कि वो उसका अधिकार है कि वो सारे राइट्स को वो
अपना मांग कर सके और वो अपने लाइफ को थोड़े हद तक वो इम्प्रूव कर सके, ठीक है। जैसे हमारा पहला क्या है कि राइट टू लिव इन नॉर्मल सेटिंग एज पॉसिबल, ठीक है। वो कहाँ है कि एक जैसे कि नॉर्मल एक सेटिंग होता है रहने के लिए, उस हिसाब से उसका राइट है कि वो नॉर्मल सेटिंग एज पॉसिबल में रह सकता है। राइट टू इक्वल एजुकेशन, इस कंडीशन में एक अप्रोप्रिएट और पब्लिक एजुकेशन होता है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या राइट है, राइट टू क्वालिटी मेडिकल केयर, सेम तरह से उसका मेडिकल केयर मिलना चाहिए। और चौथा क्या हो जाएगा, राइट टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी देखो ये बात कहाँ की हो रही है, देखो इस बात की हो रही है कि जो भी पेशेंट, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी पेशेंट हैंडीकेप्ड है, ठीक है, मतलब कि विकलांग पेशेंट जो है, तो उसे, ठीक है, आपको एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के बाद क्या हो गया, फूड हो गया, उसके बाद फिर क्या है, फूड है, कोई ट्रीटमेंट है, फिर तो ये सब में मतलब कि हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं जितना एक आम इंसान को मिल रहा है, राइट, जितना एक आम इंसान को मिल रहा है, ठीक वैसे ही इस हैंडीकैप्ड को भी मिलना चाहिए। और जॉब की बात जहाँ पे आती है तो उसे भी सेम वे में उसको मिलना चाहिए, जैसे राइट टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो ये सब उसका राइट है, मीन्स कि उसका अधिकार है, ये सब चीज़ें का एक अधिकार है जो अपने कंट्री से, अपने कंट्री के गवर्नमेंट से और अपने फैमिली के पेरेंट्स से वो डिमांड कर सकता है। तो आज हम यही पढ़े राइट्स क्या क्या है इंटरनेशनल और कंट्री लेवल पे। सो आप लोग इसे थोड़ा रिवीजन कीजिए और थोड़ा ये जितने भी राइट्स है इसे याद रखिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।